हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 803 डेटेड 42 का थर्ड प्रॉब्लम थ्री सम क्लोजर के बारे में। ओके, सो बिफोर डैट इसी कॉन्टेस्ट का मैंने सेकंड प्रॉब्लम एंड फर्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड किया है। तो सेकंड प्रॉब्लम की लिंक आपको आई बटन पर बस शो हो रही होगी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक्स है, उसकी लिंक आपको चैनल पे विजिट करने पे मिल जाएगी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एरे ए है जो n लेंथ का है, ठीक। तो ए है जिसकी साइज दी हुई है n एंड हम इस एरे को थ्री सम क्लोज्ड करना चाह रहे हैं। उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से कि सारे डिस्टिंक्ट आई जे के लिए हमेशा हमारे पास ए आई ए जे और ए के जो सम होगा वो कहीं ना कहीं एरे में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, द सम ए आई ए जे एंड ए के इज एन एलिमेंट ऑफ एरे। तो ये सारे इंटीजर के लिए सारे पेयर के लिए होना चाहिए। आई जे के जितने भी डिस्टिंक्ट इंडिसेस के साथ पेयर बनेंगे उस सब के साथ होना चाहिए, तब हम उस एरे को थ्री सम क्लोज्ड कहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई जे की कंडीशन आपको दी हुई है बेसिकली। तो किसी भी तीन रैंडम एलिमेंट को आप चूज़ करो और उसका सम जो है वो आपका जो होगा उसी एरे का किसी ना किसी एलिमेंट की इक्वल होगा। वो चूजन एलिमेंट की इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो बताना है कि जो आपका गिवंस ए है, जो आपको शुरू लाइन में बताया गया कि ए आपका एन लेंथ का है, तो वो थ्री सम है या नहीं। सो बेसिकली आपको येस और नो आउटपुट बतानी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये हम समझते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा। लाइक आपके पास अगर एरे है 1 -1 और 0, मैं तीन एलिमेंट अभी लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक ही पेयर बनेगा। लाइक अगर हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं तो इंडेक्सेस को मैं रेड से लिख रहा हूँ 0 1 एंड 2, ये इंडेक्स है, ठीक है। और ये नीचे जो मैंने लिखा वो एलिमेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एलिमेंट है, एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडेक्सेस आई जे की का एक पेयर बनेगा 0 1 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों का जो सम होगा तो 1 -1 0 एंड 0 0 0। सो इटसेल्फ ये 0 जो है वो कहीं ना कहीं एरे में प्रेजेंट है जो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वाला पेयर वैलिड हो जाता है एंड यही एकमात्र पेयर है, ठीक है। तो ये एरे जो है ये यस इसमें प्रिंट करना है, ये मतलब थ्री सम क्लोजर है, ठीक है। तो इस तरह हमें चेक करनी है। लेट सपोज यहाँ पे तो हमने तीन ही लिया है, चार एलिमेंट का एक एरे लेता हूँ। तो बेसिकली अगर आई जे में किन्हीं को कन्फ्यूजन है सो इसलिए मैं ले रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे जानबूझ कर मैं ऐसा एरे ले रहा हूँ जो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी न किसी एक पेयर पे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इंडेक्सेस की फिर से बात करें तो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ये इंडेक्स हो गया आपका। तो अब हम आई जे का जो पेयर बनेगा हम सारे पेयर को लिखते हैं, फिर देखेंगे कि उनका सम जो है वो क्या कहीं एलिमेंट हमारे एरे के एलिमेंट की इक्वल हो रहा है या नहीं। सो अगर हम फर्स्ट पेयर की बात करें तो 0 1 2, ठीक है, एक पेयर ये बनेगा। तीनों आई जे के किसी एक दूसरे से इक्वल नहीं होना चाहिए, तीनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो आप किसी भी तीन नंबर को चूज़ करना, तो 0 1 2 हम चूज़ कर रहे हैं, 0 1 3 हो सकता है, 1 के साथ 2 1 के साथ 3, ठीक है। अब 0 के साथ फिर 1 की जगह 2 ले लेंगे हम, तो 2 के साथ 3 एकमात्र ऑप्शन बनेगा। फिर फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका 0 की जगह 1 ले रहा हूँ मैं, तो 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 हो गया। अब ओके, तो चार पेयर बन रहे हैं। इस केस में देखें 0 1 2 का सम क्या होगा, इसका सम आप देखोगे तो आपका 1 हो रहा, 1 हो रहा, 1 एग्जिस्ट कर रही है एरे में यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा जो पेयर है वो वैलिड है, ठीक है। 0 1 3 के लिए 0 1 3, तो यहाँ पे सम आपका 0 हो रहा, ये और ये वाला एलिमेंट। सो 0 हो रहा, 0 फिर से प्रेजेंट है यहाँ पे एरे में, सो ये वाला अभी पेयर वैलिड है। 0 2 3 0 2 3, तो इनका सम हो रहा है 0 2 3, ये हो गया सम 2, और 2 इस एरे में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला वैलिड नहीं है। एज सुन एज के हमें कोई भी एक इनवैलिड पेयर मिलेगा तो हमें यहाँ पे नो प्रिंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सारे केसेस की बात हो रही थी कि सारे पेयर हमारा जो है वो वैलिड होने चाहिए, बट एक भी पेयर अगर वैलिड नहीं है तो सारा कैसे हो पाएगा। तो लाइक यहाँ पे इनवैलिड हो गया,
बट हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए भी यार पेयर जो है वो भी चेक करेंगे। 1 2 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इसकी सम हो रही 0, तो ये भी वैलिड है। सो एक भी अगर पेयर इनवैलिड है तो हमारा जो आंसर होगा वो नो प्रिंट करना, अदरवाइज येस प्रिंट करना। ओके, तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा। ठीक है, तो फॉर एवरी पेयर हमें ये चेक करना। ओके, तो इसकी कांस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो आपको कांस्टेंट थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट ये क्वेश्चन असल में बहुत छोटा है। तो अब इसके लॉजिक वाले पार्ट पे आते हैं, फिर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोड पर भी आएंगे। ठीक है, तो लॉजिक और सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, ये मेरे से कॉन्टेस्ट ड्यूरेशन में भी नहीं बना था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो लॉजिक वो मेरा अपना लॉजिक नहीं है, मैं ट्यूटोरियल की हेल्प लिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, एरे को सॉर्ट करो इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए जो आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो एरे को अगर सॉर्ट कर दें तो इसी एलिमेंट को लेते हैं, तो -1 0 1 1। ओके, सो आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास क्या होगा, एरे जो होगा चेंज होगा, -1 0 एंड देन 1 एंड 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब चीज़ समझने की क्या है, अगर हम इनिशियली फर्स्ट 3 एलिमेंट का सम देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 एलिमेंट का सम देखेंगे और सबसे लास्ट 3 एलिमेंट का सम देखेंगे। ठीक है, तो 3 सबसे बड़े एलिमेंट का जो सम होगा, ठीक है, 3, अब हमने शॉर्ट जानबूझ के लिए बस इसलिए किया था क्योंकि एरे में कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे प्लेस्ड होगा, तो वो मुझे समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो आपको एरे में शॉर्ट नहीं करना है बेसिकली, वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। कोड पे जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। तो अगर आप एरे को शॉर्ट करोगे तो ये लास्ट के 3 एलिमेंट सबसे बड़े एलिमेंट होंगे, तो इनका सम जो होगा क्या होगा, इनका सम जो होगा वो ऑलवेज इस नंबर से बड़ा होगा। क्यों, ये वाला जो है, ठीक है, लास्ट 3 नन पॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास कुछ और है नंबर, कुछ और नंबर है 2, मैंने एक और ऐड किया और यहाँ पे -2 और एक -3 ऐड किया। बात करते हैं हम यहाँ पे नन पॉजिटिव नंबर की एंड निगेटिव नंबर की, और 0 के लिए स्पेशल बात करेंगे फिर। तो फिलहाल बात करते हैं पॉजिटिव पे। तो 3 पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो हर एक इंडिविजुअल से बड़ा होगा। ठीक है, लाइक मैंने 1 + 1 एटलीस्ट 1 होगा ना, तो पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है जहाँ पे 0 नहीं है, तो 1 1 1, तो ये इसका आंसर जो हो गया वो 3 होगा। ये 3 जो है इंडिविजुअल इससे, इंडिविजुअली इससे तीनों से बड़ा है। ओके, तो एक चीज़ ये समझ में आती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसने ये लिखा है कि तीनों का जो सम होगा वो भी एरे में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लास्ट के अगर हम 3 पॉजिटिव नंबर का सम देख रहे हैं, अगर हमारे पास एरे में 3 या 3 से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं और उनका हम लास्ट के 3 पॉजिटिव नंबर का जो सबसे ग्रेटेस्ट है उनका अगर सम लेंगे तो मैक्सिमम नंबर से तो बड़ा होगा। मीन्स इसका सम जैसे देखो 4 है, तो लाइक इसका मैक्सिमम नंबर 2 है इस एरे में, तो 4 तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी कहीं ना कहीं पे, हमें कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी इस एरे में, तो ये पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 4 एलिमेंट में, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसी चीज़ को, 1 2 3 और 4। मैंने इस लास्ट के 3 एलिमेंट को देखा, उस बात का कि नहीं भाई ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट तीनों का सम जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, ओके, तो इस तीनों से प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, ठीक है, इस तीनों से प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों के बाद असल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 4 किसी के साथ भी सम लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अगर हम 4 को हटाएंगे, लेट सपोज कि हमारा 4 प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो हमने 4 को हटाया, तो सिर्फ 3 होगा तो भी ये किसी के साथ जो सम अप नहीं करेगा। ये तब तक प्रॉब्लम होता रहेगा जब तक हमारे पास पॉजिटिव नंबर जो हैं वो 2 या 2 से कम ना हो। मतलब अगर एरे में 2 या 2 से कम पॉजिटिव नंबर हैं तो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक है, एट मैक्स जो है पॉजिटिव नंबर हमारे पास एरे में 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 हो गया। अब तीसरे के लिए हो सकता है कि ये जो है -1 यहाँ पर हो जाए। ठीक, और अब देखो इसका सम जो है 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो लाइक अगर, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से ये कंक्लूजन फर्स्ट निकलता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव जो नंबर हैं वो लेस देन इक्वल टू 2 होने चाहिए। आप समझ रहे हो, जब भी 3 होगा तो प्रॉब्लम होगा, अगर 4 है तो भी प्रॉब्लम है।
5 है तो भी जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। सो ये 3 पर भी काम नहीं करेगा। जैसा ही हमें एटलीस्ट 2 नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर इन द एरे, तब ये जाकर थोड़ा सेटल डाउन होगा। सिमिलर केस है नेगेटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाता है केस, इन तीन का सम जो होगा इनसे भी छोटा होगा। तो लाइक ये मिनिमम ये है और इन तीनों का सम इससे भी छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये इस साइड बॉन्ड में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि एरे का पार्ट नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, सिमिलर केस है, इसलिए मैं नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने में। पॉजिटिव अगर आप समझिए तो निगेटिव वाला आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो निगेटिव के साथ भी ऐसा ही होगा कि नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट, ये भी क्या होगा आपका एरे में 2 या 2 से कम ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो पूरा एरे जो होगा वो थ्रीसम नहीं होगा, तो उस केस में नो आंसर होगा। बेसिकली अगर आपका एक भी पेयर है तो वो एक भी पेयर ऊपर, जैसे हम देख रहे थे कि कोई एक पेयर तो एटलीस्ट वो बाहर हो जाएगा ना। अगर बाहर हो रहा है तो आपको आंसर ऑब्वियस बात है नो होगा, तो हमें बाकी पेयर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम ये पॉइंट वाइज कंक्लूजन निकालें कि हमारा एरे में नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट की क्या कंडीशन है। अब ठीक है, अब बात करते हैं जीरो पे, जो कि हम बोले थे कि जीरो पे डिस्कस करेंगे अलग से। जीरो देखो, अगर कितना भी जीरो होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो कि जीरो कितना भी हो ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा किसी भी पे। लाइक -1 3 जीरो, 2 जीरो इसके साथ ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वो सिर्फ क्या करेगा, पेयर को कंप्लीट करने के लिए काम आएगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना नेगेटिव एलिमेंट पे ना पॉजिटिव एलिमेंट को। तो हम जीरो को एज इट इज छोड़ सकते हैं। लाइक जीरो कितना भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो लाइक देखो, अगर 2 जीरो है ठीक है तो किसी के साथ पेयर अप कर सकता है। फिर 3 जीरो हो गया तो 3 जीरो को हम 2 के जैसा इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। ये क्यों, ये तीनों जीरो अपने के साथ सारा पेयर अप करेगा, ठीक है, ये अपने के साथ पेयर अप करेगा। एंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब भी हम इसको लेंगे तो इसके साथ 2 ही जीरो को ले पाएंगे। तो ये तीसरा हमेशा जो होगा वो इनवैलिड जैसा, मतलब रेस्ट रह जाएगा, आइडियल रह जाएगा। तो आइडियल रह जाएगा तो इसको हम इक्विवेलेंट समझ सकते हैं 2 के साथ। 4 का भी लेंगे तो क्या होगा, जब हम पेयर करेंगे तो ये 3 बनेगा अपने आप में, और इसका कोई मतलब नहीं है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर कर रहे हैं तो ये 2 होगा और ये आइडियल रह जाएगा। तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ये क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर हमारा जो है इटरेशन बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर लाइक क्या कर रहे हैं हम लोग, इन चीज़ों को छोटा कर रहे हैं। अब अपने कॉन्स्टेंट को ही छोटा कर दिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एलिमेंट पे छोटा कर दिया। अब हम जीरो वाले पार्ट पे, क्योंकि एलिमेंट या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। नॉन जीरो वाले में हो सकता है या तो जीरो वाले केस में होगा। तो इस वजह से हम जा रहे हैं अपने कॉन्स्टेंट को छोटा कर रहे हैं बेसिकली। तो जीरो की केस भी हुई कि अगर 2 से ज़्यादा है तो हम उसको 2 ही जीरो समझते हैं, ये 2 की इक्विवेलेंट हो गई। तो हम क्या कर करते हैं, नंबर ऑफ अगर जीरो जो है आपका, ठीक है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 अगर है तो जीरो इक्वल टू 2 कर दो सिंपली। जीरो इक्वल टू 2 करने का मतलब नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट उसी का होगा, आप समझ गए। 3 अगर है तो तीनों का जो है आपस में पेयर बनेगा उसका कोई मतलब नहीं है। एंड ये 2 के साथ जब भी पेयर बनाएगा तो हमेशा बाकी रेस्ट आइडल रह जाएगा, तो जो भी है वो सब आइडल है। अगर आपके पास एक जीरो है तो वो एक जीरो को काउंटर करना है। तो देखो अब हमारे पास एरे में क्या हो गया, मैक्सिमम 2 निगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको ये निगेटिव नंबर कोई है, ये कोई निगेटिव नंबर है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, जरूरी नहीं होगा, हो सकता है निगेटिव नंबर हो ही नहीं। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ये होगा, जीरो हमारा ये होगा, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होगा 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट हैं। इस 6 एलिमेंट पे हम किसी भी लेवल का ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। तो अब क्या है, अब सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ से रिड्यूस होता है कि इन 6 एलिमेंट में हमें चेक करना है कि आई, जे और के तीनों डिस्टिंक्ट हो, सच डेट कि आई जो है वो जे से लेस है एंड जे लेस है के से, एंड वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे प्लस वी ऑफ के ये एग्जिस्ट कर रहा होगा एरे में, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ठीक, ये चीज़ करनी है।
बस यही चीज़ को चेक करना है। तो अब हम सिंपली 4 टाइम लूप कर सकते हैं, आई पे अलग, जे पे अलग, ठीक है। आई पे अलग हमने लूप कर लिया, जे पे अलग कर लिया। ये तो हम लाइक ये ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम सबसे पहले माइंड में आता है कि एक अलग अप्रोच कर लिया, इनका सम जो आया उसके लिए एक अलग लूप लगा लिया। अब यहाँ पे आप लूप लगाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा कर या सॉर्टिंग वगैरह करके बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बट 6 एलिमेंट है तो आप क्या ही मतलब उसमें एडवांस एल्गोरिदम लगाने। हम सिंपल की बात करते हैं, 6 पे हैं तो लाइक क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी इंक्रीज नहीं करने वाली। ओके, तो बेसिकली इसका यही फंडा था एंड यही चीज़ मैं कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन में नहीं उतना पॉइंट आउट कर पाया, तो लाइक मेरा नहीं सॉल्व आया था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, बट आफ्टर कॉन्टेस्ट मैंने सॉल्व किया एंड थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा तो टाइम मैनेज कर रहा हूँ अभी, उसके हिसाब से फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो मेरी अपलोड होने में लेट हो रही है, बेसिकली बनाने में ही अपलोड लेट हो गई है। ओके, सो आई थिंक आपको लॉजिक वाला पार्ट अब क्लियर हो गया हो, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ अब इसका। कोड में कुछ खास बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, बट ठीक है चलिए। यहाँ पे मैंने सारा इस बार इंट लिया है, कांस्टेंट छोटे रह जाएंगे तो बेसिकली आपको इंट से चल जाएगा। नंबर ऑफ जीरो के लिए 0 यूज़ किया हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग वेक्टर में रख रहा हूँ ताकि बार बार मुझे इटरेट करना ना पड़े। अगर आप यहाँ पे मेमोरी यूज नहीं करोगे तो अगली बार क्या होगा, आपको जैसे आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है। तो अगर आप उसको वेरिएबल से चेक कर रहे हो तो फिर आपको एक बार और इटरेट करना होगा कि जहाँ भी पॉजिटिव मिल रहा है, जहाँ पे 2 से कम अगर है तो जहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है तो मुझे अपने में डालो, मतलब एक वेक्टर में डालो, फिर मिला निगेटिव फिर से डालो। तो ये वाला केस के लिए तो डायरेक्ट क्यों ना एक वेक्टर ले लिया ही जाए, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव और ये एक कॉमन वेक्टर सी है जहाँ सॉरी वी है जहाँ पे सारे एलिमेंट आने वाले हैं लास्ट में। ओके, इनपुट लिया, स्टोर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी, डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ कि अगर x 0 है तो 0 प्लस प्लस, ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाले वेक्टर में डाला, निगेटिव है तो निगेटिव वाले वेक्टर में डाला। और सबसे पहला कंडीशन क्या था हमारा कि पॉजिटिव जो है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा कम है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना यहाँ पे नो प्रिंट हो जाएगा। या निगेटिव का भी साइज अगर 2 या 2 से कम है तो ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों का केस होगा, दोनों की साइज जो है वो 2 या 2 से कम है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना यहाँ पे नो प्रिंट होगा, अदरवाइज हम बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट एक पेयर बन रहा था ऐसे चीज़, ठीक है। 0 अगर 2 से ज़्यादा है तो 0 की वैल्यू 2 कर दी, मतलब 2 ही 0 रहने वाला है, वो इक्विवेलेंट हो जा रहा था। और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है किस तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट हो रही चीज़ें, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब 0 जितनी है तो 2 0 है अगर, तो हो सकता है कि 0 1 भी ना हो सकता है 0 1 हो, ठीक है। तो उतनी बार 0 मैंने पुश बैक किया वेक्टर में, आपका वेक्टर में पॉजिटिव एलिमेंट पुश किया। अब यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं मैं एट मैक्स, अगर कोई नहीं होगा तो लूप चलेगा ही नहीं, एक एलिमेंट होगा तो एक बार लूप चलेगा और एक वेक्टर में एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव के केस में भी, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 4 ऑटो आप जो देख रहे हो, लाइक ये वाला थोड़ा सा फास्ट होता है इस वाले इटरेशन से, ठीक है, ये वाला, बट यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं करेगा, बस ये एडवांस में मैंने आपको बता दी। अब वी का जो साइज़ है मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब ये मैक्सिमम 6 हो सकता है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 6 ही एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे जो भी साइज आएगा वो डिपेंड कर रहा होगा यहाँ ये तीनों लूप से, ठीक है। सो ओके, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं अपने वेक्टर में कि आई जे के 3 अलग अलग पोजीशन हमने डिफाइन किया, सम निकाला। अब सम है जो कहीं ना कहीं वेक्टर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये सम जो है पूरे वेक्टर में कहीं पे भी मिल रहा है तो हम फ्लैग चेक कर रहे हैं। फ्लैग मैंने फॉल्स रखा, मान लिया कि मुझे नहीं मिला एलिमेंट, बट जहाँ पे भी मुझे एलिमेंट मिल रही है तो फ्लैग को मैंने ट्रू किया, मीन्स हमारा एलिमेंट मिल चुका है और ब्रेकआउट करके हम इस लूप से बाहर आ रहे हैं, इस वाले लूप से, ठीक है। इस वाले लूप से बाहर आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉल्स अगर है, मतलब ये जो सम है मुझे मिला यहाँ पे, ये सम मुझे कहीं भी पूरे एलिमेंट में नहीं मिला तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीधा सीधे नो प्रिंट करेंगे। ये बेसिकली नो ऊपर ये डिफाइंड है, आपको आप कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ये मेरा जो टेम्पलेट है वो उसके हिसाब से, तो कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन वो उतना ध्यान भी नहीं रहता, जिस तरह हाथ सेट हो गया वो चल जाता है, ठीक है। तो ओके, तो फॉल्स अगर है मीन्स आपको एलिमेंट पूरे एरे में नहीं मिला तो आपका बेसिकली यहाँ पे नो होने वाला है। और नहीं तो सारे चेक करने के बाद यहाँ पे इटरेट जब ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली मुझे यस प्रिंट करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट को हमने चेक कर लिया, सारे पेयर को। अब हमें सारा अगर सही मिल रहा है तो यस प्रिंट करना है। सो यही किया हमने भी, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड कोड तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड
क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐडेड है, तो आप एक बार देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।